আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मतदान का मतलब लोकतांत्रिक परंपरा का महोत्सव। राज्य के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब प्रस्तुत करने के लिए समाचार माध्यम न्यूज नाउ पंचायत मतदान मैदान में मौजूद था। न्यूज नाउ की स्क्रीन पर चुनावी तस्वीर के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। न्यूज नाउ के फोटो जर्नलिस्ट सुमन साहा और राहुल पाल ने बाधारघाट विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों और 5 खैरपुर विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग इलाकों का दौरा किया और मतदान मैदान से वोटिंग की तस्वीरें सामने लाई। इसमें उनके द्वारा खींची गई वोटिंग की तस्वीरों के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से देखें इस रिपोर्ट में। সকাল থেকে খুব ভালো চলছে, মানুষ খুব স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে আনন্দের সহিত ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট করবে এবং প্রত্যেকে ভোট কেন্দ্রে আসছে ভোট দান করার জন্য। सत्तारूढ़ भाजपा जहां दावा कर रही है कि विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में मतदान शांतिपूर्ण है, वहीं सीपीएम का आरोप है कि मतदान से पहले स्थानीय भाजपा नेता मतदाताओं को वापस भेज रहे हैं। सीपीएम नेता पवित्र कर और बीजेपी के कृष्णजीत दास ने मतदान के रंगीन पलों में मतदान के बारे में समाचार संवाददाता को अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों नेताओं ने पंचायत चुनाव के बारे में क्या बयान दिया। आतंकेर परिवेश আছে মনে হয় যে সবাই সদস্যত্ব হয়ে যেটা ত্রিপুরায় ভোট হয় সেভাবে ভোট দিতে আসছে। কি জিনিস আছে সেটা আছে যা বিগত দিনের সরকারের মধ্যে ছিল না। মোটামুটি সকালে বেরিয়ে আমি অনেক কিছু উপলব্ধি করতে পারলাম, যা বলার কোনো ভাষা নেই। संबंधित क्षेत्रों में बिना किसी व्यवधान के मतदान संपन्न हुआ। हालांकि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हर जगह मजबूती से सामने आए हैं। हालांकि 1-2 जगहों पर विरोध देखने को मिला, लेकिन हर जगह उनकी मौजूदगी बहुत कम रही। चुनाव से पहले बीजेपी खेमे ने 71% सीटें निर्विरोध जीत ली थी। स्वाभाविक रूप से पंचायत चुनावों को लेकर काफी सुस्ती का माहौल था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी अंत नहीं बच पाया। चुनाव के आसपास धनपुर क्षेत्र काफी गर्म रहा। दोनों गुटों के बीच हुई झड़प में कई लोग लहूलुहान हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पंचायत चुनाव में कहा जा रहा है सिर्फ 30% सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान नहीं हो पाया। धनपुर में बीजेपी स्वतंत्र पार्टी और सीपीआईएम की लड़ाई में गर्मा गई। खूनी झड़प के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव को लेकर धनपुर में भाजपा की आंतरिक गुटिया खींचतान के कारण माहौल काफी गर्म था। दूसरी ओर कभी सीपीएम के गढ़ रहे इस इलाके में मतदान के दिन सीपीएम कार्यकर्ता जुटे। दंगा तब शुरू हुआ जब स्थानीय बीजेपी नेता रतन दत्त फर्जी वोट देने गए। निर्दलीय उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट ने उन्हें वोट डालने से रोक दिया। इसके बाद पल भर में माहौल गर्मा गया। रतन दत्त, शक्ति दत्त और अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पोलिंग एजेंट को मारा और उसकी नाक तोड़ दी। ऐसा ही आरोप लगाया है पोलिंग एजेंट ने। उन्हीं निजेर भोट दीते गिये অন্য আরো 2-4 জনের স্লিপ নিয়ে উনি 2-3 জনের ভোট একসাথে দিচ্ছিল। যখন আমরা বাধা দিচ্ছিলাম ওনার ভাতিজা শক্তি দত্ত, কান্তি দত্ত, ওনার পরিবারের সবজন লোকজন এসে হঠাৎের মধ্যে বাধা কেন দিলাম আমাদের উপরে लाठी डंडा नहीं आक्रमण करा शुरू हुए। पुलिस और केंद्रीय बलों के सामने भी मारपीट और धमकी जारी रही, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आरोप है कि पुलिस बिना ढाल तलवार के निर्विकार सरकार की भूमिका निभा रही थी। व्यापक अशांति के कारण मतदान कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। दूसरी ओर भवानीपुर इलाके में बीजेपी के निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने एक सीपीएम समर्थक की जमकर पिटाई कर दी और उसका सिर फोड़ दिया। उसकी पत्नी को भी पीटा गया। दंगों के दौरान बंदूकों से लैस केंद्रीय बल डटे ही रहे और राज्य पुलिस की भूमिका भी इसी तरह निष्क्रिय रही। আমার দাদার কি অবস্থা করছে, আমার বৌদি শাখা ভেঙে গেছে। এই দেখেন আমার দাদার মায়েরা, বাবা লড়াইস না, এই দেখেন কি করছে বিজেপির একটা ক্যান্ডিডেট নির্দল প্রার্থীরা
সবাই মিললে আমার দাদারা কি করছে দেখেন। এই एक घायल कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि यह सीपीएम के लोग थे जो भाजपा की भीड़ में शामिल हो गए और उन पर हमला किया। हिंसा से प्रभावित कार्यकर्ता सरकार कहां है का सवाल उठाकर अपना गुस्सा जाहिर करते रहे। एक शब्द में कहे तो धनपुर की धरती शिकवे प्रति शिकायतों से रक्त रंजित हो गई। আমার স্ত্রীর মধ্যে তো তারা মাইরে কিছু রাখছে না দেখেন। धनपुर में हुए खूनी संघर्ष के मामले में ग्रामीण राजनीति की सत्ता पर कब्जा करने की इस हिंसा के बीच राज्य चुनाव आयोग के तथाकथित सुरक्षा क्षेत्र को लेकर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्षी नेताओं ने बार बार इस ओर इशारा किया कि पंचायत चुनाव फर्जी ढांचे के अनुरूप चल रहा है। राजनीतिक हलकों के मुताबिक चुनाव आयोग और पुलिस व्यवहारिक तौर पर केवल 30% सीटों पर ही स्वतंत्र मतदान कराने में विफल रहे हैं। हालांकि हाल ही में एक पुलिस बैठक में डीजी ने दावा किया कि पुलिस अशांति को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। हालांकि धनपुर इलाके में डीजी के दावे का कोई सबूत नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सीपीआईएम नेतृत्व ने खोवाई उपमंडल के विभिन्न बूथों पर फर्जी मत पत्रों और बर्बरता की धमकियों सहित विभिन्न शिकायतों के साथ खोवाई के जिला मजिस्ट्रेट को एक प्रतिनिधि मंडल सौंपा। सीपीआईएम नेता ने शिकायत की है कि सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न बूथों पर मतदाताओं को रोक रखा है। सीपीएम नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सीपीएम समर्थकों को तरह तरह से धमकाया जा रहा है। प्रतिनियुक्ति प्रदान करने वाले सीपीआईएम नेतृत्व ने आरोप लगाया है कि भाजपा पार्टी ने विभिन्न बूथों पर बाहरी लोगों की मदद से वोट डाले हैं। विशेष करे पश्चिम सोनातुला रजगढ़ पूर्व सोनातुला अशोकगंज स्कूल, बारोबिल पंचायत एलाकार आम्बेडकर स्कूल, मध्यसिंगीछड़ा, सोनामुड़ा और बक्सनगर के विभिन्न बूथों पर बीजेपी ने भारी मात्रा में फर्जी वोट दिए हैं। सोनामुड़ा जिला कांग्रेस के नेता यह शिकायत लेकर सामने आए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक चक्रवर्ती ने शिकायत की कि मोहन भोग कलाम खेत बनियाडचर इलाके में विभिन्न बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई सारे फर्जी वोट डाले थे। जिला कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना सेक्टर पद अधिकारी को दी गई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। অনেক ক্ষেত্রে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি এবং ওখানে ছাপ্পা ভোট দেওয়া হচ্ছে। আমরা সেক্টর অফিসারদের আমরা সেখানে জানিয়েছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেখানে উপযুক্ত কোনো প্রকারের ব্যবস্থা সেখানে গ্রহণ করা হয়নি। এবং তার পাশাপাশি নলছর ব্লকে जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक चक्रवर्ती ने कांग्रेस के पोलिंग एजेंटों को विभिन्न बूथों पे प्रवेश नहीं करने देने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। जिला कांग्रेस नेतृत्व ने शिकायत की है कि जिला परिषद चुनाव में नलचर और बक्सनगर में कई बूथों पर भाजपा पार्टी ने बड़ी संख्या में फर्जी वोट डाले हैं। तमाम अनियमितताओं के बारे में चुनाव अधिकारियों और प्रशासन को बताया गया और जिला कांग्रेस नेताओं की शिकायतों के बावजूद भी किसी भी मामले में प्रशासन और चुनाव आयोग ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমার
তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। ऐसा कहा जा सकता है कि अब लड़ाई रुक सी गई है। वरिष्ठ सीपीआईएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। निधन के समय वे 80 वर्ष के थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री का गुरुवार सुबह 8 बजे निधन हो गया। उन्होंने अपने पाम एवेन्यू स्थित घर पर अंतिम सांस ली। बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक लगातार 11 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। ऐसा कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु के साथ ही बंगाल के राजनीतिक इतिहास का एक शानदार हिस्सा और कम्युनिस्ट आंदोलन का एक अध्याय समाप्त हो गया है। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए 6 महीने छात्राओं को वित्तीय लाभ प्रदान कराने के लिए गुरुवार को एक योजना शुरू की है। यह योजना हर महीने चलेगी। मामले की जानकारी रखने वाले सरकारी अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना में करीब 10 लाख छात्राओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है और पहले साल में राजकोष पर 300 करोड़ रुपए और 5 साल की अवधि में करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। सरकार ने इस्लामी धर्मार्थ दान के अधिक केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए 1995 के वाफ अधिनियम में संशोधन करने के लिए गुरुवार को एक विधेयक पेश किया, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक समावेशी गठबंधन ने इस कदम का विरोध किया है। लेकिन प्रस्तावित कानून को आगे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय पैनल को भेज दिया गया। विपक्षी दलों ने वाफ शासन में गैर मुस्लिमों को शामिल करने सहित प्रस्तावित संशोधनों की आलोचना करते हुए कहा कि वे धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे। सरकार ने कहा है कि मसौदा कानून वाफ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना चाहता है, जो मुसलमान धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कृत मोहम्मद यूनुस को सैन्य अधिकारियों, नागरिक नेताओं और छात्र कार्यकर्ताओं के बीच वार्ता के बाद अंतरिम नेता नामित किया गया है, जिन्होंने एक प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। यूनुस ने बुधवार को पेरिस में स्वदेश लौटने के लिए विमान में सवार होने से पहले सार्वजनिक टिप्पणी दी। बांग्लादेश के भावी अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने बुधवार को शांति की अपील की और सभी पक्षों से देश के पुनर्निर्माण में मदद करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा देकर भारत जाना पड़ा है। वहां का माहौल अब भी शांत नहीं है। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।